नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे थे, जिसमें हमने जो है पॉलिटी देख ली थी, कंप्लीट कर दिया था। जो लोग ना देखे होंगे, प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख लीजिएगा। और 2 वीडियो हमने जो है भारत का भूगोल कंप्लीट किया है। देखिए मैंने ट्रिक बताया, लॉजिक बताया, कॉन्सेप्ट बताया, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है। अब इसमें देखिए हम लोग कल देख रहे थे, जैव विविधता तक पहुँच चुके थे। इसमें थोड़ा सा एक दो पेज बचे हुए हैं, जिसमें केवल फैक्ट के बारे में जानकारी दी हुई। देखिए मैंने ये तो जाना कि कहाँ कहाँ जैव विविधताएँ हैं, और ट्रिक से जाना, राष्ट्रीय उद्यान से लेकर हर चीज़ मैंने डिस्कस किया। आज भी हम ट्रिक देखेंगे, जैसे हमारे जो वन आएंगे, रामसर साइट आएंगी, ये सारी चीज़ें हम मैक्सिमम ट्रिक से देखेंगे। तो आप बस बने रहिए। बाकी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लेकर सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा, जैसे 2 वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको याद कराई है। ठीक दोस्तों, तो फिर शुरुआत करते हैं। 1 सेकंड दोस्तों, माइक लगा लें। तो देखिए इसमें इतनी सारी चीज़ें जो है मैंने आपकी कवर कर दी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें फैक्ट है वो देखते हैं। देखिए पहला ही फैक्ट क्या लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, यानी बोटानिकल गार्डन कौन सा हमारा है, तो कहाँ है, तो कोलकाता में है दोस्तों। सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सॉरी, सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जो है, वनस्पति उद्यान कहाँ है, तो कोलकाता में है। दूसरा है कि काजीरंगा असम जो है, काजीरंगा यानी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, असम में है। किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कल मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। ये चीज़ भी कल वाले प्रैक्टिस सेट उसमें जो था, तो ध्यान दिए होंगे थोड़ा सा अगर, तो आपको याद होगा कि जीवाश्म वाला कहाँ है, तो मंडला मध्य प्रदेश में। अगला है कान्हा, कान्हा भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। किसके लिए फेमस है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि वर्ष 1974 में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो मैंने कहा था अरुण और आंचल जो है उनका नाम दफा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगला बांदी, तो बांदी क्या करती, नाटक करती है, यानी कर्नाटक हो जाएगा। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1974 में हुई। अगला है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका देखिए ये कर्नाटक में है, इसका नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किया गया। अगला है नोकरेक, मैंने कहा था नो क्राइम, नो क्राइम मेघालय, यानी मैं घायल हो गया लेकिन क्राइम नहीं कर रहा हूँ, नो क्रैक, नोकरेक हो जाएगा। अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। अगला है रणथंभौर वन्य जीव विहार कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ दोस्तों, राजस्थान में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण वन्य अभ्यारण्य देखेंगे, इंपॉर्टेंट वाइल्ड सेंचुरी देखेंगे। देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा वन्य जीव है, तो कोरिंगा है, कोल्लेरू है और पुलिकट है। देखिए झील से ही आपको ये दोनों याद हो जाने चाहिए, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। देखिए दोस्तों, कोरिंगा, कोरिंगा आपको याद रखना है। ठीक, एग्जाम में आता है, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो कोरिंगा याद रखिएगा। अगला है तेलंगाना, तो देखिए सीधी सी बात है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है एक ही में थे पहले, तो थोड़ा बहुत अंतर जो है मिलेंगे। देखिए नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता ना, किन्नेसारी, तो थोड़ा मतलब आपको ध्यान देना है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगला है बिहार का, देखिए बिहार का है बरेला झील, क्या है, बरेला झील, एक सेकंड। देखिए बिहार में क्या है, बरेला झील है, वर्तमान में इसे कहते हैं सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार। उसके बाद भीम बांध है। देखिए भीम का क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है, विवाह से बिहार, भीम का ब्याह हो रहा है। उसमें बरेला यानी उसमें करेला है, क्या है, करेला है। गौतम बुद्ध के बारे में पता ही है कि बिहार से है, तो मतलब बिहार से है नहीं, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए, तो गौतम बुद्ध, तो देखिए ये आपको 2 जिसे याद करने, ये हो गया आपको। जैसे ब्याह में क्या मिलेगा, करेला, करेला से बरेला। उसका किसका विवाह, तो भीम का विवाह है। ठीक, कंवरताल यानी वो कुंवारे थे, क्या थे, भीम क्या थे, कुंवारे थे। कैमूर शिरडी कहाँ, तो बिहार में आपको मिलेंगी, सोनभद्र साइड से जो है वहाँ तक जाएंगी। वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, तो ये याद रखना। तो कुछ लॉजिक आप लगा सकते हैं, जैसे कुआं मतलब कुंवारे हैं, कंवर झील हो जाएगा, कौन है, तो भीम है, भीम बांध हो जाएगा। करेला मिलेगा ब्याह में, तो बरेला हो जाएगा। तो ये चीज़ ब्याह मतलब बिहार। ठीक, तो इस तरह कर सकते हैं। जैसे चंडी, तो देखिए चंडीगढ़, सुखना झील, तो अगर किसी की वाइफ जो है अगर चंडी का मतलब चंडी का रूप धारण कर लेगी, तो उसकी लाइफ में क्या है, सुखना रहेगा, सुख ना रहेगा, उसकी लाइफ में दुख ही दुख होगा। तो सुखना यानी सुखना झील, और चंडी का रूप यानी चंडीगढ़। ठीक, तो थोड़ा मतलब रिलेट करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए छत्तीसगढ़ में है अचान, कमार और सीता नदी। ठीक, छत पे क्या है, अचार है, छत पे क्या है, अचार, तो अचान कमार हो जाएगा। और सीता नदी यानी सीता के छत पे क्या है, अचार है।
तो इस तरह मतलब कर सकते हैं। अगला गोवा है भगवान महावीर मौर्य। दोस्तों मुझे तो ऐसे ही मतलब मैं भी याद किया हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिलेट किया हूँ, बहुत सारे सिंपल है। मुझे ये सब टॉपिक कभी गलत नहीं होते, चाहे मैचिंग में आए चाहे जैसे आए। ठीक, जो चीज़ें मैंने रिलेट की, लगभग 200 टॉपिक है दोस्तों मेरे पास, जो मैंने रिलेट करके मतलब बनाया है सारी चीज़ें आपको, मतलब मैक्सिमम तो मैंने पढ़ाया भी है। अभी आप सामने मैं आपके जल्द ही आऊँगा, 1-2 दिन में बोर्ड पे आऊँगा, तो वहाँ मैं जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी एक साथ लाऊंगा। जो एग्जाम में लगेगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बन सकता है, तो एक क्वेश्चन वहाँ से, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव है, रामसर साइट है, या हमारे जितने भी यूनेस्को वाले जो संगठन हैं, मतलब विश्व के संगठन हैं, या जितने भी हमारे जो है बैंक के कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से मैं ज़रूर लूँगा। जैसे समितियाँ हैं, जैसे हमारे जो है कौन से यात्री किसके शासनकाल में आए, तो सब ट्रिक है हमारे पास, और सारी लॉजिक है, सीक्वेंस में भी है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, आप लोग सपोर्ट करते रहिए बस। देखिए अगला है गुजरात। तो गुजरात में है क्या, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके बाद एक गिर है, कच्छ की खाड़ी है, नल सरोवर है, और देखिए गुजरात मैंने कहा तो गुजर गया था, किससे, गिर के गुजर गया था। ठीक, तो इस तरह मतलब थोड़ा याद कर सकते हो। फिर नारायण के पास चले गए, नारायण सरोवर, जैसे चिंकारा, पूर्णा, जंगली गधा, ये चीज़। अगला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल है, पोंग डैम झील है, और रेणुका है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, पोंग डैम झील और रेणुका। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया है जम्मू कश्मीर में है होकेरसर है। ठीक, वन वो क्या है ये, होकेरसर वन्य जीव है। उसके बाद है सुरिनसर व मानसर है। लद्दाख में क्या है, तो चांगथाल शीत मरुस्थल है, और काराकोरम है। अगला है झारखंड में क्या है, तो डाफला है, गौतम बुद्ध है, हजारीबाग है, पारसनाथ है, पलामू है, और तोप चंची है। क्या है, तोप चंची। इसमें एक दो याद रखिए, पलामू है, डालमा है, हजारीबाग तो मान लो हजारीबाग का पठार वहाँ झारखंड में है ही, पारसनाथ भी झारखंड में है, तो दो ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि कर्नाटक। तो अगर कर्नाटक कोई कर रहा है तो हमें डंडा लेकर जाएगा, तो डंडेली हो जाएगा। घाट प्रभा तो यहीं से कल ही देखे थे। चिंचोली, फिर चीज ही करेगी वो चिंचोली हो जाएगी। तालका कवेरी, ताल कवेरी कह दो, ताल कवेरी। ठीक, फिर ताल सब लोग बजाएंगे। अगला दिया है कि केरल में क्या है, थडिक्कड़, इडुक्की, नेरियार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड। वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीते नहीं, तो वो हो जाएगा। उसके बाद है कुमारा कौम, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ऐसे ही थोड़ा सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हाँ मानता हूँ कुछ कठिन होंगे दोस्तों, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो आते एग्जाम में बिल्कुल सिंपल होते हैं, ज़्यादा आपको उसमें माइंड नहीं लगाना है। ठीक, अगला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी व सोन घड़ियाल। अगला है महाराष्ट्र में क्या है, फरसाल है, बोर है, बोर बताया था मैंने ना, महाराष्ट्र में है। कलसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला। अगला है उड़ीसा। तो उड़ीसा कल बताया था, भितरकनिका, नंदकानन, यानी नंद भीतर ही बात कर रही थी। सतकोशिया, वो 7 कोस उड़ी। फिर सिमलीपाल हो जाएगी, सिमली, गहीर माता, चिल्का। तो सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। अगला है पंजाब में हरिके झील है, और राजस्थान में है माउंट आबू है, सरिस्का है, जवाहर सागर है, राष्ट्रीय चंबल है, और वन विहार है। अगला है तमिलनाडु में कोडाई कनाल है, नेल्लई है, पॉइंट कैलीमर है, पुलिकट झील है, सत्यमंगलम है, कल्लक्कड है, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई वेदांथंगल। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में क्या है, बखीरा है, कैमूर है, महावीर स्वामी है, राष्ट्रीय चंबल है, ओखला है, पटना पश्चिम बिहार है। अगला है दिल्ली में कौन सा है, तो दिल्ली में असोला भाटी है, इंदिरा प्रियदर्शनी है, इंदिरा प्रियदर्शनी, और अरुणाचल प्रदेश में पखुई सेसा आर्किड है। ठीक, ये हो जाएगा। असम में है दीपोर बील है, और पूर्वी कार्बी आंगलोंग लाओ खोवा है। अगला है मिजोरम में दम्पा है, थोरांटलाग है। सिक्किम में है किताम है, पांगोलखा है। त्रिपुरा में है गुमटी है, सिपाही जाला है। नागालैंड में है पाखिम, मतलब फाकिम है, और रंग पहर है, पुलीवड जो है। उत्तराखंड में केदारनाथ हो जाएगा। ठीक, तो मतलब जो याद हो याद करिए, बाकी ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता नहीं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान से ज़्यादा आते हैं, और इतने इस तरह आते हैं कि अगर मिलान में आएगा पीछे सारो यारो या और भी एग्जाम में, तो बहुत सिंपल आता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन इस बार जो है तमिलनाडु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था एग्जाम में, यूपी पुलिस के शायद,
अगर ध्यान दें शायद अब इसमें है कि नहीं है, वो राष्ट्रीय उद्यान में शायद था, तो देखेंगे वहाँ पे। देखिए भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा कहाँ है तो राजभट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक दोस्तों। अगला सिमलीपाल, तो सिमलीपाल उड़ीसा में ही है। किस जिले में पूछा तो मयूरभंज जिला। आपको जिला नहीं याद रखना है, उड़ीसा याद रखना। वहाँ के जो लोग पेपर देंगे मतलब छत्तीसगढ़ पीसीएस का, उनको जिला भी याद रखना। ठीक। अगला दिया भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से जानते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया तो किया 2011 और 12 में, सॉरी 11 से 20 के बीच में किया। सॉरी दोस्तों, एक लड़का आ गया था बगल वाले में, मतलब बगल घर में चाची के यहाँ, तो वही आवाज़ कर रहा था। देखिए यहाँ जैसे देखो मैंने बताया ना हमारे यहाँ अवधी है, तो अवधी भाषा क्या है, कोई है, कहाँ गए सब लोग, मतलब अलगे लेवल चल रहा है ना, तो ये चीज़ है हमारे यहाँ। मतलब इससे सिंपल बोला जाता है, और का हाल चाल यार, तो थोड़ा मतलब बिल्कुल सिंपल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। लैंग्वेज यार अच्छी होती है, हर जगह की लैंग्वेज अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। देखिए अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है कि 1900 मतलब इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी। कब हुई थी तो 1968 को हुई थी। अगला है एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है वो दाचिंगम है। मैंने कहा था ना चिंगम, चिंगम मुझे किस्त पे लेना है तो किश्तवाड़ हो जाएगा, और किससे खाना है तो मुंह से, यानी जम्मू। सॉरी दोस्तों, कल ये चीज़ मैंने बताई भी थी। अब महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए जंगली गधा केवल भारत में कहाँ पाया जाता है, तो कच्छ का रण है, याद रखिए 3-4 बार क्वेश्चन आया है। अगला शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कल मैंने बात किया था केरल में। अगला दिया है कि मृदुमलाई पश्चिम बिहार किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है, कर्नाटक और केरल में। ठीक। अगला दिया केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। अगला है मानस वन्यजीव बिहार किस राज्य में है, तो मानस जो है असम में है। बिहार का विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामझाओ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आज भी पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में भी है। चर्चा में कहने का मतलब है कि बहुत लोग सबको पता है लगभग। देखिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्र विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, आर्थर आवर मार्च का अंतिम शनिवार। देखिए ये 3 तो एक लाइन से याद कर सकते हैं ना, 20-21। देखिए हम पहले कहीं भी 1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1। अगर हम कहीं पे 1 लगाएंगे यानी वानिकी हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें जल डालेंगे, जल डालेंगे कि नहीं, तब जब 22 मार्च में क्या हो जाएगा, जल डालेंगे। 23 मार्च को क्या होगा, जैसे हम जल डालेंगे तो फिर मौसम जो है अच्छा होना शुरू हो जाएगा, यानी कूल चलेगी, हवाएं चलेंगी। ठीक, तो मौसम विज्ञान हो जाएगा। तो ये 3 तो हम लाइन से याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 मई को। जैव विविधता 22 मई, सॉरी ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और जैव विविधता 22 मई को है। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मार्च को है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को है। ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि जागरूक करना है ना लोगों को, तो क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। अगला है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर, सब पूछेगा एग्जाम में। गैंडा दिवस 22 सितंबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, पर्यावरण संरक्षण 26 नवंबर। ठीक, अगला दिया राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम 2 दिसंबर। उसके बाद मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर। देखिए दोस्तों मैं आपको 3 वर्ड बता दूं। एक राष्ट्रीय, ठीक, कहीं लिखा हो राष्ट्रीय दिवस, तो इसका क्या मतलब होता है। एक होता अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक, आप कंफ्यूज होंगे, आपको पता ना होगा, लेकिन मैं बता दूंगा फिर भी कभी आप, ताकि आपके माइंड में कभी ये ना रहे कि मुझे नहीं पता है ये चीज़ें। और मैं जानता हूँ बहुत कम लोग कहीं डिस्कस करते हैं, कोई टीचर तो करता है, नहीं कोई कभी करता नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए मेरा। मैं भी पढ़ा हूँ, बहुत लोगों से पढ़ा हूँ, बहुत जानता भी हूँ, चीज़ें समझा भी हूँ, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके अंदर कहाँ क्यूरियोसिटी होगी, कहाँ आपका डाउट होगा, ये सारी चीज़ें मुझे पता है ना, क्योंकि मैं भी वही उसी फेज से गुजरता हूँ, और उसी फेज से डेली मतलब अपने आप से भी क्वेश्चन करता हूँ। देखिए राष्ट्रीय का मतलब होता है कि हमारा देश हो जाएगा। राष्ट्र क्या है, हमारा देश है, तो जो जितने भी दिवस हमारे देश में मनाए जाएंगे वो राष्ट्रीय हो जाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय में क्या होगा, पूरा विश्व शामिल नहीं होगा दोस्तों, इसमें कुछ देश शामिल होंगे। जैसे विश्व में 193 या 204 कंट्री हैं, मतलब ऐसा कहते हैं 203 204 के आसपास हैं, ठीक। एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मानते हैं, मान लीजिए कि अगर 203 या 4 कंट्री हैं पूरे विश्व में, तो उसमें सारी कंट्रियाँ इसमें भाग नहीं लेंगी। जैसे भारत के आसपास पड़ोस वाले जो है राज्य भाग ले लेंगे, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री होंगे वो ले लेंगे। जैसे 10-15 राष्ट्र मिलकर जो है ये दिवस मनाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब पूरा विश्व 204 कंट्री मिलकर बनाएंगे तो वो विश्व आ जाएगा, समझे नहीं, वहाँ पे क्या आ जाएगा, विश्व आ जाएगा। तो विश्व दिवस मतलब कोई भी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय दिवस आए या अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस, विश्व दिवस, तो इसमें आप कंफ्यूज अब नहीं होंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है, ठीक दोस्तों। टाइम लगा लेकिन आपको मैंने समझा दिया। अगला देखिए, जितने मैं तरीके से ज्योग्राफी मतलब पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, यकीन मानिए पूरे तन मन से पढ़ा रहा हूँ। भले ही कंटेंट लिखा है, अगर नहीं लिखा होता, अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ तब भी इससे बेटर पढ़ाऊँगा। और देखना अभी मतलब जल्द जब शुरू करेंगे तो आप खुद ही देखना, बवाल कटेगा ना। तो ये चीज़ें बेटर होगा, आपको सब कुछ भी नहीं याद रटना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी, यकीन मानिए। देखिए अगला लिखा है कि गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में है, तो असम में है दोस्तों। कहाँ है, असम में है। अगला है क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है, तो कोगा जो है जेब्रा की है, किसकी है, जेब्रा की। अगला है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं, किसके, डॉक्टर सलीम अली। अगला कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, किस वर्ष स्थापना होती है, 1977 में। देखिए आपको सन नहीं याद करना दोस्तों, मैंने बताया है। देखिए यहाँ पे दो जानकारियाँ दी हुई एक साथ, देख लीजिए, कंचनजंगा है, यहाँ सिक्किम है, तो ये तो हमें पता कि सिक्किम में, बस इतना याद रखना। सन आपको मन हो याद करिए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, फैक्ट लोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है गिर, तो गिर वन कहाँ है, तो गिर तो गुजरात में है। मैंने कहा था वो गिर गए तो गुजर गए, ठीक। तो गुजरात गिर के लिए एशियाई शेर जो है के लिए फेमस है, प्राकृतिक आवास है। अगला दिया है, देखिए एशियाई शेर केवल भारत में ही, गिर में ही क्यों पाए जाते हैं दोस्तों, पता है ये यहाँ पे ही क्यों पाए जाते हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो ये जहाँ से टूटा है भारत अफ्रीका से, जिस पोर्शन से अफ्रीका से अलग हुआ है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा मतलब बना ही देता, मान लीजिए ये है अफ्रीका, थोड़ा मतलब देख लीजिए, यहाँ से मान लीजिए अफ्रीका का ये पोर्शन जो है पहले यहाँ सटा हुआ था, ये टूट के जब अलग हुआ तो अफ्रीका के इस वाले क्षेत्र में भी वो पाए जाते गिर, ठीक। एशियाई शेर, सॉरी एशियाई शेर, अब ये यहाँ पे भी हैं, ठीक। तो अब जब ये अलग चला आएगा तो यहीं पे तो पाए जाएंगे कि नहीं, तो ये यहाँ और यहाँ पाए जाएंगे, तो यहीं से ये टूट के जब अलग हुआ तो यहाँ पे चले आए, इसीलिए गिर में ही केवल पाए जाते हैं, ठीक। अगला दिया है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ, तो कोलकाता में। अगला है राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना जो है 1973 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य क्या था, बाघों की संख्या में वृद्धि व संरक्षण करना था, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं, तो सिक्किम में पाए जाते हैं। सारस किसका राजकीय वृक्ष है, राजकीय पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का है। नल सरोवर पक्षी कहाँ है, तो गुजरात में, हम लोग अभी देखें। अगला है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, तो 12 दी गई, कितने, 12 क्षेत्रों को। अगला दिया है गुजरात के कच्छ रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, तो बन्नी ग्रास लैंड। अगला है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 18 है, कितनी है, 18 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रामसर साइट हम देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा आपको माइंड बहुत नहीं लगाना है, इसका रीज़न साफ है क्योंकि कल चीज़ें हमने देखी भी थी। देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी हैं, उलर झील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए। होकेरसर आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानसरोवर, त्योसो मोरेरी झील कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कि हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व है और सालबुग आर्द्रभूमि, तो आपको ये ओलर और ये दो याद रखनी है, ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला लद्दाख में है त्यो मतलब त्योकार आर्द्रभूमि, दोस्तों अजीब नाम है, स्योकार होना चाहिए, इस तरह हो सकता है लिखा हो, टी साइलेंट भी हो सकता है, लेकिन वो जो ट्रांसलेट करते हैं तो वो अलग हो जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश हम देड़ुका के नाम से तो देखे कि चंद्रताल, पोंग, बांध झील, ये तीनों हम देख चुके हैं। वन्यजीव संरक्षण इन्हीं के नाम पे लिखा, वहाँ पे था वन्यजीव संरक्षण, और उसी आर्द्रभूमि भी इसी के नाम पे है, ठीक दोस्तों। अब देखिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, 10 साइट हैं, लेकिन वर्तमान में तमिलनाडु में ज़्यादा थी। देखिए अपर गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा, समन पश्चिमी बिहार, ठीक, सरसई, नवार, सांडी, नवाबगंज, समसपुर, पार्वती एरगा, सुर सरोवर झील, कीथम झील मेरा है, ठीक, ये कहाँ है, मेरठ में है।
आगरा में है, सॉरी, कीथम झील। अगला है हैदरपुर, उसके बाद है बखीरा। ठीक, बखिया कौन बोलते थे? कबीर जी, यानी संत कबीर नगर। तो इस तरह मैंने सारी चीज़ें आपको लगभग याद कराई हैं। तो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में एक है आसन आद्र भूमि। कौन सी? आसन, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। बिहार में क्या है? कांवर झील है। कौन सी है? कांवर, यानी अभी हम कुंवारे हैं, ब्याह नहीं करेंगे, तो कांवर झील बिहार से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। असम में क्या है? तो असम में है दीपोर झील। क्या है? दीपोर। मणिपुर में लोकटक है। मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि है। त्रिपुरा में रुद्र सागर है। पश्चिम बंगाल में है पूर्वी आर्द्र भूमि है, सुंदरवन भूमि है। उड़ीसा में देखिए भितरकनिका, चिल्का, सतकोशिया, टम्पारा, अनसुपा। देखिए दोस्तों, अनसुपा झील इंपॉर्टेंट एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है ये अनसुपा, तो याद रखिएगा। ठीक, अनसुपा झील है कहाँ? तो उड़ीसा में। अगला आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू झील है। ठीक, जो आर्द्र भूमि में शामिल है वही झीलें हैं यहाँ। देखिए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे देखिए 14 है। कौन कौन सी हैं? प्लाइंट प्लाइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य है। ठीक, देखिए उसके बाद हो जाएगा कदी किली पक्षी अभयारण्य है। पल्ली करनई दलदली भूमि है। पिचवारम मैंग्रोव वन है। कुंथन कुलम पक्षी अभयारण्य है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर है। फिर बेम्बा बेब सॉरी वेम्बा नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स है। बेलोड पक्षी अभयारण्य है। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य है। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य है। चिंतांगुड़ी पक्षी अभयारण्य है। ठीक, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। उडूर पक्षी अभयारण्य है। कांजी रंजकुलम पक्षी अभयारण्य है। ठीक दोस्तों, तो इतने हैं। देखिए चित्रांगुड़ी तो हम देखे थे, चित्रांगुड़ी ये, उसके बाद वेम्बूर, फिर उसके बाद कौन सा याद करना है आपको? मन्नार वाला आपको पता ही होगा, तो 3 आपको तो ज़्यादा याद रखने। ठीक, और बाकी नाम से तो आप लगा ही लेंगे यार, तुक्का क्या कहने के। देखिए केरल में है वेम्बनाड है, अष्टमुदी है और षष्टम कोट्टा झील है। तो ये कहाँ है? केरल में है। अगला दिया है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। देखिए नाम ही अजीब होते तो क्या करें दोस्तों। अगला महाराष्ट्र में नंदूर है, लोनार है, ठाढ़े क्रीक है। गोवा में है नंदा झील। कौन सी है? नंदा झील। कभी आ गया नंदा झील तो गोवा कभी दिमाग में आएगा ही नहीं किसी के, सब यूपी की तरफ भगेंगे, बिहार की तरफ। ठीक, अगला दिया है गुजरात में है वधावन आर्द्र भूमि है, नल सरोवर है, थोल झील है, खिजड़िया है वन्यजीव। देखिए खिजड़िया पौधा सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है, लेकिन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यहाँ पे है। ठीक, सांभर और केवला देव 2 आर्द्र भूमि कहाँ है? राजस्थान की है। मध्य प्रदेश में है भोज, शाखा, सिरपुर व यशवंत सागर। गुजरात में है सॉरी हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ? अगला दिया है पंजाब का, देख लेते हैं फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देखिए पंजाब में है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, कांजली झील है, हरकी झील है। ठीक, उसके बाद है नांगल वन्यजीव अभयारण्य है, रोपड़ झील है, केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व है। तो इतनी चीज़ें हैं। देखिए हम पूरा भारत जो है कंप्लीट किए हैं इसमें सारी चीज़ों की। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ 18 जैवमंडल आरक्षित हैं। कितने? 18, शायद वहाँ पे 12 था, तो दोस्तों सही कर लीजिएगा, 18 है जैवमंडल। ठीक, अगला देखिए पहला क्या था? नीलगिरी। ये कब बना? देखिए आपको सन बहुत नहीं याद रखने दोस्तों, अगर आप पीसीएस या आईएएस की एग्जाम दें तो सन याद रखिए, वरना याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए 1986 में क्या बना? नीलगिरी। नीलगिरी में तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक का क्षेत्र आता है, ये 3 राज्यों में है। अगला 88 में जो है 1900 नंदा देवी उत्तराखंड है। ठीक, 1900 देखिए आपको नोकरेक तो पता है, मेघालय में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, मानस असम में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, सिमलीपाल यानी सिमली उड़ीसा यानी वो दिशा, डिब्रूगढ़ असम असम में है। ठीक, अगला है दिहांग व दिबांग अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। देखिए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलई तमिलनाडु का, आचान कमार अमरकंटक मैंने आचार का छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश ही छत्तीसगढ़ अलग हो तो दोनों में पड़ सकता है। कच्छकरण गुजरात है, कोल डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, पन्ना जो है मध्य प्रदेश। शेषाचलम याद रखिए, कन्फ्यूजन होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक, आप देखते हो वन्य जीव संरक्षण परियोजना है। देखिए 2011 में पन्ना बनना है, ये याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन सी है देखते हैं दोस्तों। कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1970 की है। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम पढ़ ले रहे हैं। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड में केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ
कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी किसमें होती है? केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक। अगला दिया है कि गिद्ध सिंह 1972 में गिद्ध अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ गुजरात के जूनागढ़ में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी पीछे बात कर चुके हैं। ठीक। आगे क्या दिया है कि बाघ परियोजना कौन सी 1973 में है। ठीक। उसके बाद बाघों की संख्या की कमी को रोकना और उनकी संख्या में वृद्धि करना, ये हमारा बाघ परियोजना है। कछुआ संरक्षण 1975 का है। उड़ीसा और भीतर कड़िका में पाए जाने वाले ओलिव रिडले कछुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी अमेरिका के कछुओं की प्रजाति है। अगला दिया हुआ है कि घड़ियाल प्रजनन 1975 है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 में उड़ीसा में यह परियोजना प्रारंभ की। इस योजना का विस्तार कुकरायल यानी लखनऊ में गया हूँ और मेरे साथी सब गए हुए होंगे जो 9th 10th में थे। अगला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, अंडमान निकोबार, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया जाता है। अगला है कि थामिन मृग परियोजना 1977 में। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। अगला दिया हुआ है कि हाथी परियोजना गैंडा परियोजना। तो गैंडा परियोजना 1987 की है। ये एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। अगला दिया हाथी परियोजना 1992 की है। केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले में प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य केरल, मानस अभ्यारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट उद्यान उत्तराखंड। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लाल पांडा परियोजना 1996 की है। विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइकोफिनॉक नामक दवा है। अब यह दवा प्रतिबंधित है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है? प्रवाल भित्ति जो है 60 से 70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ एवं कम लवणीय जल में 20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए प्रवाल आप देखे होंगे, ये खूबसूरत से होते हैं जो समुद्र में होते हैं। देखिए ये स्वच्छ पानी में होते हैं और लवण ये कम होते हैं। तो अब बताइए, जैसे अगर जो है और इनका तापमान भी कम होता है, मतलब कम वाले तापमान में रहते हैं। आप बताइए ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो तापमान समुद्र का भी बढ़ेगा, समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प होगा, वाष्प होगा तो सीधी सी बात पानी ऊपर जाएगा, नमक बढ़ेगा, यानी लवणता भी बढ़ेगी। तो देखिए लवणता तो बढ़ेगी ही, तापमान बढ़ेगा ही, तो ये सर्वाइव करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो ये क्या हो जाएंगे, प्रवाल विरंजन हो जाएंगे, यानी जो है प्रवाल सफ़ेद पड़ जाएंगे, यानी मर जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, ये किससे संबंधित होता है? तो नदियों से संबंधित होगा। जैसे मान लीजिए कोई गंगा नदी मान लीजिए बह रही हैं, तो इनकी जो सहायक नदियाँ होंगी, जैसे मान लीजिए 3 सहायक नदियाँ ये हैं, बाकी ये सहायक नदी, तो ये पूरा क्या होता है? अफवाह तंत्र होता है, जो अलग अलग तरीके से होता है। हम आगे देखेंगे, अभी हम शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है किसी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अफवाह तंत्र कहते हैं। वही कहा हूँ कि किसी नदी यानी गंगा नदी, उसकी सहायक नदी यानी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनका जो पूरा क्षेत्र होता है वही अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। ब्रह्मपुत्र किस प्रकार के अफवाह तंत्र का उदाहरण? तो पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का मतलब ये होता है कि जो हिमालय बनने से पूर्व की नदियाँ हैं, यानी हिमालय बनने से पहले की जो नदियाँ हैं वो जो है पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ये मानसरोवर झील से निकलती है जो तिब्बत में पड़ता है। हिमालय बनने से पहले ये नदियाँ बनी हैं, इसीलिए सिंधु नदी जो है भारत में जब प्रवेश करती है तो बहुत बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक दोस्तों, वी आकार का होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हिमालय है, तो यहाँ से जब प्रवेश करें तो गड्ढा बना देगी पूरा, मतलब काट काट के ना, ये चीज़ है। आगे बढ़ते। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अफवाह तंत्र देख चुके हैं। मानस किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्रा की है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में किस नाम से जानती है? तो सांगपो। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है। ठीक, शायद पेट में ही पूछा गया है, मैं कोई एग्जाम देने गया था तो उसमें पूछा गया था दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार बने हैं कि पूर्ववर्ती नदियाँ के कौन सा उदाहरण नहीं है,
या कौन सा है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का ना, तो याद रखिएगा। अगला ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तो कितने देश हो गए? 3। अगला भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख है दोस्तों। कहाँ है? गोमुख है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर है? दोस्तों दाएं तट पे है लेह। ठीक दोस्तों, दाएं तट कौन सा होता है? सिंधु नदी ऐसे बहती तो ये बाएं तट होगा, इसका दाएं तट होगा, ये बाएं तट होगा। तो देखिए ये जो है लेह इधर पड़ जाएगा। ठीक। अगला दिया हुआ है कि भारत की किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं। मैंने बताया कि एक ही के आसपास लगभग हैं। अगला बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है दोस्तों। अगला है कि गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ? गोमती, पीलीभीत। कल ही सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी। अब हम देखते हैं नदी और बांध तो कुछ। तो देखिए पहले हम देखते हैं नदी। देखिए सिंधु नदी ये हो जाएगी। ठीक, देखिए अभी सिंधु नदी ये हो जाएगी ना, ये पाकिस्तान में मिलेगी। ठीक, उसके बाद झेलम हो जाएगी। ठीक, यहाँ से फिर चेनाब, उसके बाद रावी, ये हमारी रावी हो जाएगी, चेनाब में मिल जाएगी। फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास जो है सतलज में मिलेगी। फिर जो है सतलज नदी। ठीक, अब देखिए ये सब दोस्तों आप देखिएगा क्योंकि ऐसे आप कम समझ पाएंगे। मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूँ, बाकी बांध अभी थोड़ा अलग देखेंगे तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। देखिए सलाल बांध जो है झेलम नदी पर है। ठीक दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर है। ठीक, देखिए गिलहरी भागी, टिहरी को मैंने याद किया था गिलहरी, टिहरी गिलहरी, टिहरी गिलहरी। टिहरी भागी और रथ पे चढ़ गई तो भागी रथ। ठीक, भागी रथ हुई। ठीक, तो ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए सलाल बांध, तो साला जो है काश चना बेचकर अमीर हो जाता है तो काश्मीर हो जाता है। चना से चेनाब नदी, तो सलाल बांध किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। ये देखिए यहाँ पे बना है। ठीक, अभी आगे देखेंगे चीज़ें दोस्तों, अपने कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ घाघरा नदी है, गंडक है, गंगा है, सोन नदी है, तिलैया है। देखिए इसी में सब घिचपिच कर दिए इसीलिए और नहीं समझ में आ रहा होगा ना। बेतवा नदी है, कोटा बैराज है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, सरदार सरोवर है, ताप्ती नदी है इधर, फिर महानदी हीराकुंड बांध है इस पे, दामोदर नदी, पंचायत, मैराथन, ये सब बांध हो जाएंगे। फिर इधर लोहित नदी है, दिबांग है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक, ये सारी नदियाँ जो हैं आपको नज़र आएंगी। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आप पीडीएफ में डाल दूंगा देख लीजिएगा। बाकी हम अभी आगे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे कोयना बांध है, कहाँ? महाराष्ट्र में है, कृष्णा नदी, कोयना नदी पर है। कृष्णा नदी यहाँ नागार्जुन सागर बांध है, तुंगभद्रा नदी है, पेन्नार है, कावेरी है, मेट्टूर है, पेरियार है। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, अभी आगे और करेंगे तो अभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताऊंगा मैं। देखिए सिंधु व ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत में है। तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। एकदम जहन में बैठा लीजिए। क्वेश्चन कभी ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, तो आपको यहाँ गंगा मिलेगा, गंगा को नहीं लगाना है। ठीक दोस्तों, गंगा जो है सॉरी, गंगा को जो है मारना है, गंगा पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ठीक, बाकी तीनों जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं, बस ये याद कर लिए ना तो आपकी ये वाला पूर्ववर्ती नदी वाला कॉन्सेप्ट खत्म। पूर्ववर्ती नदियां मैंने बताया कि हिमालय बनने से पूर्व की जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो हिमालय बनने से पूर्व ये 3 नदियां थी। ठीक, अगला दिया हुआ है कि केदारनाथ के से रुद्रप्रयाग में क्या है? तो मंदाकिनी प्रवाहित होती है। मंदाकिनी किस जल प्रवाह द्वारा मुख्य नदी से मिलती है? तो अलकनंदा में। बद्रीनाथ जो मंदिर है किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। कौन सा? बद्रीनाथ। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुच्छ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से होता है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी है? तो हुगली की है। किसकी है? हुगली की है। ठीक दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदियाँ प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो चेनाब है, रावी है, सतलज है। सा से सतलज, सा से शिवकिला दर्रा, तो शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी? कोसी नदी है, बिहार का शोक। अगला दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से बहती है। अगला पूर्व में बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन या डाउन वार्पिंग के खरड़ विवरंस घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण होता? तो दामोदर है दोस्तों। कौन सा है? दामोदर। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो बेतवा नदी पर है। ठीक दोस्तों, अब देखिए नदी प्रणाली हम देखते हैं। हिमालयी नदी कौन कौन सी है? तो देखिए सिंधु नदी तंत्र है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है। ये हिमालयी नदी तंत्र है। अगर हम बात करें
प्रायद्वीपीय भारत की, तो एक तो पश्चिम घाट से निकलती है नदियाँ, एक बिंद श्रेणी से, तो बिंद श्रेणी से महानदी नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगी। पश्चिमी घाट से कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखिए कृष्णा हो जाएगी, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है, तो चेनाब नदी पर बना है, इस साइड इस तरह का है। ठीक, थोड़ा ध्यान दिए होंगे या देखे होंगे आप करंट थोड़ा पढ़ते होंगे तो पता होगा। देखिए एकदम अपडेट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक, अगला दिया है नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं, तो देखिए ज्वारनद या सेंचुरी का एस्चुरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। देखिए क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पश्चिमी घाट है दोस्तों, क्या है, पश्चिमी घाट है पूरा। ठीक, तो नदी जब पश्चिमी घाट के हमारा उठा हुआ है, मैदानी क्षेत्र तो है नहीं पश्चिमी घाट पूरा भारत का, पश्चिमी घाट ये वाला। ठीक दोस्तों, यहाँ जितनी नदियाँ बहेंगी वो क्या बनाएंगी, तो ज्वारनद मुख या एस्चुरी बनाएंगे, एस्चुरी बनाएंगे। ठीक, ज्वारनद मुख या एस्चुरी। देखिए क्यों बनाएंगे, तो इसका रीजन है कि जैसे मान लीजिए नर्मदा नदी घाटी या ताप्ती नदी घाटी अपने रिफ्ट वैली में बह रही है, तो आप बताइए यहाँ अचानक से ढाल मिलेगा समुद्र में। ठीक, अचानक से जब ढाल मिलेगा तो ये ऐसे गिर जाएगी। ठीक, तो ये बताइए कहाँ डेल्टा बना रही है, बना रही क्या, डेल्टा कुछ नहीं बना रही दोस्तों, ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाएंगी, समझे कि नहीं। और जैसे जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं ये इस तरह जाएंगी तो यहाँ जमाव करेंगी, डेल्टा बनाएंगी, फिर पानी जाएगा समुद्र में। ठीक, अगला भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियाँ कौन सी हैं, तो नर्मदा और ताप्ती। देखिए भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली क्या होता है मैं बताऊँ। रिफ्ट वैली वो होता है जैसे दो पहाड़, इधर बिंद पर्वत है, ठीक, इधर सतपुड़ा है, समझा कि नहीं। अब इनके बीच में नर्मदा नदी घाटी बह रही है। ठीक, देखिए यहाँ सतपुड़ा है, ये बिंद है, अब इनके मध्य नर्मदा घाटी बह रही है, तो देखो दो पर्वतों के बीच में बह रही कि नहीं। ठीक, ये मतलब नदी ही इसे काटी है और ये घाटी बना दी है एक, तो ये रिफ्ट वैली जो है धंस गया है ये क्षेत्र। देखिए मान लीजिए ये पठार था, ये पठार था, तो इसका ये जो पोर्शन ये धंस गया, तो इसमें नदी बहने लगी। तो इधर और इधर जो है ये जो दो अगर पहाड़ों के बीच में नदी कोई बहती है तो रिफ्ट वैली कहलाती है, भ्रंश घाटी कहलाती है। जैसे जब आप वहाँ जाएंगे, कहाँ, उत्तराखंड, मैंने ये चीज़ बताया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2019 में गया था। तो जब मैंने वहाँ देखा तो देखिए इस तरफ मनसा देवी थी और इस तरफ तो मतलब चंडी देवी, वो नंदा देवी थी। एक तरफ मनसा देवी, एक तरफ नंदा देवी, उनके बीच में जो नदी बह रही थी यानी गंगा नदी, तो वहाँ पे मैंने बोर्ड पे खुद ही लिखा देखा था रिफ्ट वैली, क्या देखा था, रिफ्ट वैली। तो देखिए रिफ्ट वैली क्यों कहा, क्योंकि दो पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बह रही, तो गंगा नदी बह रही, तो वहाँ रिफ्ट वैली लिखा हुआ था। ठीक, वहाँ बह रही थी रिफ्ट वैली, लेकिन केवल उतने ही क्षेत्र में थी, वो पूरे क्षेत्र में नहीं थी। लेकिन हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है मैक्सिमम क्षेत्र में है, नर्मदा एवं ताप्ती। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ बस दोस्तों। ठीक, लेकिन वो रिफ्ट वैली नहीं है, गंगा नदी रिफ्ट घाटी में नहीं बहती है। ठीक, केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो नर्मदा और ताप्ती आपको याद रखना, यानी दो पर्वतों के बीच में बहे। अगला पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा, उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होता है। तो देखिए वो चीज़ मैंने बताया ही, ऊपर बिंद पर्वत है, नीचे सतपुड़ा, इनके मध्य में बह रही। ठीक, अरब सागर वाली में गिरने वाली दो नदियाँ कौन सी हैं, तो यही है नर्मदा और ताप्ती है। सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, कहने की जरूरत नहीं, पश्चिम में। लूनी नदी किस प्रकार का अपवाह का उदाहरण है, तो भूमि बंधित या अंतर्वाही है। अगला बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है, तो गंडक में आता है, कहाँ, गंडक में। अगला मंदाकिनी नदी में चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। देखते हैं दोस्तों ऊपर अब चलते हैं थोड़ा। देखिए कपिला किस नदी की सहायक है, कावेरी के, का से कपिला, का से कावेरी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कि जो है अगला दिया है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही क्रम, तो सीधी सी बात है, पहले गोदावरी होगी, फिर नर्मदा होगी, फिर महानदी, फिर ताप्ती। ठीक, अगला दिया है दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रह क्षेत्र अधिक है, तो गोदावरी का होगा। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो गोदावरी हो जाएगी। हंगरी किस नदी की सहायक है, तो तुंगभद्रा है। ये हंगरी वो नहीं बुडापेस्ट वाला, ठीक दोस्तों, ये सहायक नदी है। इसी तरह के क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, पूछता है, कहाँ, ये पूछता है एग्जाम में पूछ लेता है कि हंगरी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों परखच्चे उड़ जाएंगे, चाहे आर में पूछे चाहे पीसीएस में, बहुत कम लोगों को पता होगा, समझ में आया कि नहीं। आप ही बताइए कितने लोग होंगे, जितने लोग देखेंगे, कि सबको पता था हंगरी। अब मैं पहली बार खुद सुना हूँ, कभी मैं पढ़ा इतना हूँ लेकिन मैंने कभी सुना नहीं, ना कोई टीचर बताया ना कहीं बुक में था, यही मिला है मुझे।
तो हंगरी जो, जैसे एक थी तवा नदी, किसकी सहायक है? तवा नदी, ठीक। तवा नदी की सहायक थी नर्मदा की, किसकी थी? नर्मदा की। मैंने कैसे याद कराया था पता है दोस्तों? देखिए, तवा से तवा, तावा जो घर पे तावा जिस पे हम रोटी मतलब सेकते नहीं हमारी रोटी, तो वो तावा हो गया। अब उस तावे पे नरम नरम रोटी होती कि नहीं? नरम नरम, तो नर्मदा। तो तवा नदी किसकी हो गई? नर्मदा की। कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा जाएगा तो आप मुझे याद करेंगे और खुश हो जाएंगे खटाक से, ठीक। आप देखिए, मैं आपको ये भी याद करा दूँ दोस्तों कि ये जो हंगरी नदी है किसकी सहायक है? तुंगभद्रा की। देखिए, जो हंगरी है यानी भूख, तो भूख से घर वाले क्या होते हैं? तंग होते हैं। लड़का बार बार अगर मांगे खाना कि हमें ये खाना है, मोमोज खाना, डोसा खाना, पिज्ज़ा खाना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड करे जो घर वाले नहीं दे सकते हैं, और वो कहे मुझे भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, तो घर वाले तंग हो जाएंगे, ठीक। तो तंग से तुंगभद्रा, ठीक। तंग से तुंगभद्रा और हंगरी, हंगरी से परेशान यानी भूख, ठीक। तो हो जाए। आप बताइए दोनों नदियों की आपको याद हुई कि नहीं? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया करे तो आप कमेंट जरूर एक कर दिया करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा हौसला बढ़ाता है। जो भाई कमेंट करते हैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद है, ठीक। और देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आप कमेंट कर देते तो सुकून थोड़ा मिलता कि चलो किसी को समझ में तो आ रहा है। और आप थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों, अगर मज़ा आ रहा है तो थोड़ा और सपोर्ट करिए, ठीक। देखिए, अगला लिखा श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीप कहाँ है? तो कावेरी में है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है। अगला दिया है कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियाँ और कहाँ से निकली। पहले हम थोड़ा तो देखिए दोस्तों, इस तरह घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम यहाँ देखते हैं सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत के पास में। ये कहाँ मतलब जो है इसका संगम स्थल कहाँ है? तो देखिए, ये क्या होता है, कराची जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे अरब सागर में ये जाके मिल जाती है, ठीक। और देखिए, इसकी सहायक नदी कौन है? सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब। हम कैसे याद के? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उसके बाद सिंगी है, जास्कर है, गरवचू है, श्योक है, सिगार है, गिलगित है, ठीक। ये हो गया हमारा। अगला है सतलज, मानसरोवर के निकट ये भी निकलती है राकसताल से। ये कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी के मीठान कोट के निकट सिंधु नदी की सहायक है सतलज नदी। इसकी कौन है? तो सीप्ती है, वापसा है, ब्यास है। केवल आपको एक याद रखना, ब्यास, बस कहानी खत्म, ज़्यादा नहीं माइंड में रखना। अब देखिए, झेलम की इंपॉर्टेंट है। शेषनाग झील से निकलती, जम्मू कश्मीर में ही बेरीनाग शेषनाग झील से निकलती है। तिरु की चिनाब नदी की जो है ये चिनाब नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट है किशनगंगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किशनगंगा, बस किशनगंगा याद रखिएगा, ठीक। अगला दिया है कि चेनाब नदी, तो ये बारालाचला दर्रे से विपरीत दिशा में चंद्र और भागा नाम की दो नदियाँ होती हैं, उनके मिलने से चेनाब बनता है। ये त्रिमो के निकट झेलम नदी में जो है इसका संगम स्थल है। झेलम नदी में मिलती है, झेलम इससे मिलती है, झेलम से काम खत्म। अगला है रावी, चंद्राभागा, तो आप याद कर सकते हैं कि रावी इसकी सहायक नदी है। अगला दिया है रावी नदी, तो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से रावी, रा से रोहतांग, ठीक। सा से सिपकला, सा से सतलज, तो रोहतांग दर्रा झांग जिले के चेनाब नदी में ये चेनाब इसकी सहायक नदी है, ठीक। उसके बाद हो जाएगी ब्यास नदी, रोहतांग दर्रे से निकलती है, हद के बैराज के पास सतलज नदी। उसके बाद है पार्वती है, कुछ भी नहीं याद रखना। अगला है गंगा नदी, केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ये ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में आप देखिए मिल जाती है। अब इसमें कौन कौन सी सहायक है? तो अलकनंदा है, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि यमुना नदी, ये बंदरपूछ से निकलती, कहाँ? बंदरपूछ से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ से निकलती है, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए, इसकी सहायक है गिर है, असम है, चंबल। आपको ये नहीं याद रखना, ठीक। ये रखना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये सारी याद रखना, ठीक। सोन तो गंगा में मिलती है, सोन छोड़ दीजिए। अगला है यमुना नदी, गोमती नदी, ये पीलीभीत से निकलती है उत्तर प्रदेश से, गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी एक इंपॉर्टेंट नदी है सई, सई याद रखिए, प्रतापगढ़ के पार होकर गुजरती है, प्रतापगढ़ से। अगला घाघरा नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है, ये छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी है राप्ता है, शारदा है और छोटी गंडक है। तो आपको केवल राप्ता कह दिया, सॉरी, ये गोरखपुर में है, राप्ती नदी गोरखपुर के किनारे है। राप्ती नदी और जो है शारदा नदी, दो याद रखना, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है गंडक नदी, ये तिब्बत नेपाल सीमा पर है, धौलागिरी पर्वत पर, पटना के समीप सोनपुर नदी में। देखिए, काली गंडक और त्रिशूल गंगा हो जाएगा। अगला दिया है दोस्तों कोसी नदी, प्रवाह की 7 धाराओं की मुख्य धारा में अरुण के नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती, भागलपुर जनपद में
काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, अब देखिए ये है सनकोसी, तामुकोसी, लिच्छूकोसी, तलखू। बाकी ये नहीं याद रखना, छोड़िए दोस्तों, जो बता दूं उतना याद रखिए, बहुत हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश के महू से, इटावा के पास में यमुना से मिल जाती है। इसकी सहायक है काली सिंध है, तीस्ता है, पार्वती है, बनास है। देखिए एक बनास याद रखिए, एक छिपरा याद रखिए, ठीक, तीस्ता मन हो याद रखिए, काली सिंध, तो 4 आपको याद रखनी है क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में। अगला है कि कौन सी बेतवा नदी, ये कहाँ रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है, कुमरा गांव के निकट बिंद पर्वत से हमीरपुर में ये मिलती है यमुना नदी से। इसकी सहायक धसान और बीना है। कौन सी, धसान पूछा भी गया एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगला है केन नदी, सतना जनपद मध्य प्रदेश में है, वहाँ से निकलती है, चिल्ला मतलब यमुना से मिल जाती बांदा के पास में, इसकी कोई जरूरत नहीं याद करने की। अगला सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक, ये पटना के पूर्व में गंगा से मिल जाती है, अभी हम लोग ऊपर बताए भी थे। अगर देखिए इसकी सहायक नदी कौन सी, महानदी है, घग्घर है, गोपद है, रिहंद है, कांकर है, सॉरी दोस्तों, देखिए उत्तरी कोयली है, तो आपको ये नहीं याद रखना, 1-2 याद रखनी बस दोस्तों। अगला है दामोदर नदी घाटी, ये कहाँ है, छोटा नागपुर पठार के पलामू में है, फुल्का के पास हुगली नदी में है, बराका या कोनार या जमुनिया। अगला दिया ब्रह्मपुत्र नदी राम सरोवर झील के निकट है, चेमायूं ड्यूंग ग्लेशियर ग्वालंदों के निकट है, पद्मा या गंगा नदी में मिलती है, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोश, धारला, तीस्ता, ये सब हैं। अगला दिया है कि नासिक में गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है, मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश के पास। इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट है, प्रवरा है, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी है। दोस्तों आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, मतलब जूम करने का मतलब ये होगा कि आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। अगला कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से विजयवाड़ा बंगाल की खाड़ी में, इसकी सहायक है तुंगभद्रा, कोयना है, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, ठीक, याद रखिएगा। अगला जो है कावेरी है, कर्नाटक है, कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए इसकी है हेमवती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे काबनी, स्वर्णवती, अर्कावती, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला दिया नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, भाड़ौच अरब सागर में गिरती है, भड़ौच कहाँ है, गुजरात के पास पड़ता है, कच्छ की खाड़ी के पास, सॉरी खंभात की खाड़ी के पास। अगला है बुडनेर बंजर, ये कुछ नहीं याद करना, छोड़ो, ये बिल्कुल नहीं याद करना, ठीक दोस्तों, जितना बता दूं उतना समझ के चलिएगा। अतः ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के निकट है, खंभात की खाड़ी में पड़ेगी, पूर्णा, गिरना, बोधी, पंजरा और अनेर हो जाएगा। अगला दिया है कि महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट मिलती है, कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी व विरूपा नाम की 2 धाराएं बटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिए शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है, ईयू है, जोंक है, जोंक है इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। तेल है, तेल भी पूछ लिया है एग्जामिनर, तेल भी पूछा गया, ठीक। तो 2 नदियाँ आप याद रखिए, ब्राह्मणी वन हो याद रख लीजिए महानदी की। देखिए साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान से होता तथा आगे चलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक मैंने बताई थी, समानता, कम्युनिटी पोस्ट भी किया था। देखिए सा से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती, ठीक। वहाँ पे लूनी ऑप्शन दिया था, लूनी नहीं होगा, लूनी जो है कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। देखिए यहाँ लिखा भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका में पड़ती है। जायरे नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका में पड़ती है। अगला अधिकांशतः लौड़ीय नदी किस अपवाह तंत्र की है, तो लौड़ीय नदी बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है, बिहार पटना में है, ठीक। पटना में तो पुल गिरा ही करते हैं, बनाते हैं फिर गिर जाता है। महानदी जो है, महानदी मध्य प्रदेश से निकल के खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी ये कौन सी, हुगली नदी है, कौन सी, हुगली, विश्वासघाती नदी अपना मार्ग बदल देती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है संकोच नदी किन 2 नदियों के मध्य स्थित है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जानते हैं, तो पंचनद कहते हैं दोस्तों। अगला नदियों, झेलम नदी का उद्गम है कश्मीर के वीरनाग झरने से होता है। हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं, यानी वहाँ पे साल भर पानी बहता है, इसीलिए आप सारी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, चाहे वो हमारी गंगा हो, रामगंगा,
गंडक, कोसी, यमुना, ये सारी नदियाँ आपको देखोगे हमेशा पानी इसमें रहता ही है। मात्रा थोड़ी कम हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन पानी हमेशा रहेगा। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो बारहमासी नहीं होती, वो मौसम के अकॉर्डिंग चलती हैं। बारिश होगी तो नदी बहेगी, बारिश नहीं होगी तो बंद हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एडन नहर किस नदी द्वारा निकाली गई? दामोदर। एडन नहर कहाँ से निकाली गई? दामोदर नदी से, याद रखिएगा। अब देखते हैं कौन से शहर के किनारे कौन सी नदी है। शहर मैंने सारे आपको याद भी कराए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए लेह, अभी ऊपर हम लोग देखे थे कि दाहिनी तरफ था। लेह जो है सिंधु नदी के तट पे दाहिनी तरफ था। ये मान लीजिए सिंधु नदी, यहाँ पे लेह है। ठीक, अगला हो जाएगा कानपुर गंगा नदी, शरावती राप्ती। देखिए शरावती और गोरखपुर राप्ती नदी। कोटा चंबल, कोटा जो है कहाँ है? तो चंबल नदी के तट पर है। कोटा फैक्ट्री 3 आई हुई है। जो लोग ना देखेंगे जीतू भैया तो देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अगला है पटना गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। गया फाल्गु नदी के तट पर है। कौन सी? फाल्गु या निरंजना नदी, इसे ही कहते हैं। दिल्ली यमुना नदी के तट पर। फर्रुखाबाद गंगा है। बैतूल ताप्ती हो जाएगा। उसके बाद बद्रीनाथ अलकनंदा हो जाएगा। उसका विजयवाड़ा कृष्णा हो जाएगा। कुर्नूल तुंगभद्रा हो जाएगा। मथुरा यमुना हो जाएगा। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पुणे मुलाथुला हो जाएगा। चेन्नई जो अड़ियार नदी है। कोलकाता हुगली नदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी। उसका पंढरपुर भीमा नदी हो जाएगा। होशंगाबाद नर्मदा नदी हो जाएगा। नेल्लोर पेन्नूर हो जाएगा। तंजावुर कावेरी। संबलपुर महानदी। दोस्तों अब इसमें कोई मैं ट्रिक बता नहीं सकता हूँ ना, और कौन सी ट्रिक बनाऊँ खुद ही आप जो समझदार बच्चे हैं, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं होगी, इसे थोड़ा याद करना पड़ेगा। हैदराबाद मूसी नदी। नासिक गोदावरी। फतेहपुर गंगा। सूरत ताप्ती नदी। देखिए सूरत का अगर सूरत देखेंगे तो तपता है, क्या करता है? तपता है, तो तपता से ताप्ती नदी। अगला तिलैया बराका नदी। ठीक, तिलैया यानी जो है लैया जो है बड़ी हो जाती है, उसे जैसे डालोगे आप, मतलब जो भूजते हैं वो जैसे डालोगे लैया यानी तिलैया, तो वो बड़ी हो जाएगी, यानी बड़ा कर। लैया को क्या करना? बड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर। कटक महानदी हो जाएगी। गोरखपुर राप्ती नदी। इटावा यमुना नदी। ठीक, मंगलौर है नेत्रवती है। विदिशा बेतवा नदी। प्रयागराज गंगा यमुना। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा। देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा हो जाएगा। जमशेदपुर सुररेखा व खरकई। ओरछा बेतवा। भरूच नर्मदा। अयोध्या सरयू या घाघरा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? उसके बाद में विष्णु प्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा। रावत भाटा चंबल। जौनपुर गोमती। मंडी प्यास। लुधियाना सतलज। पणजी मांडवी। ठीक, उसके बाद है बक्सर गंगा हो जाएगा। नासिक गोदावरी हो जाएगा। आगे देखते दोस्तों, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है भुवनेश्वर महानदी हो जाएगा। चंबलपुर नर्मदा। बलिया गंगा। कन्नौज गंगा। लखनऊ जो है गोमती नदी हो जाएगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के यहाँ भी कुंभ लगता है। अहमदाबाद साबरमती। बेंगलुरु वृषभावती। ठीक, उसके बाद है हाजीपुर गंडक और आगरा यमुना। भागलपुर गंगा नदी। धुबरी ब्रह्मपुत्रा। सांची बेतवा। मुंगेर गंगा। ग्वालियर चंबल। ठीक, श्रीनगर झेलम नदी। मुरादाबाद रामगंगा। तिरुचिरापल्ली कावेरी। हरिद्वार गंगा। चंबा रावी। गांधीनगर साबरमती। नांदेड़ गोदावरी। मदुरई वैगई। हावड़ा हुगली अजमेर लूनी। दोस्तों आपको बहुत प्रमुख नगर जितने भी थे सारे आपको मैक्सिमम याद हो गए। एक बार नॉर्मल देख सकते हैं आप, इतने सारे नगर थे, लगभग जो है 100 के आसपास रहे होंगे, जो हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। और इससे ज़्यादा बाहर आएगा नहीं, आप बहुत सारे कम नाम सुने होंगे, तो इतने ही से ही आएगा क्वेश्चन, ये आप जान लीजिए। जब भी बनेगा क्वेश्चन एसएससी या वनडे एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। ठीक, अगला दिया है, और अगर पीसीएस या आरओआर में बनते तो मिलान करने के लिए देता है, अगर हमें दो भी पते हैं तो आराम से हो जाते हैं। अगला है फतेहपुर प्रयागराज कानपुर बनारस पटना भागलपुर गंगा नदी के प्रमुख शहर हैं। ठीक, वहाँ पे जो स्थित है प्रमुख शहर हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इतने ही, मतलब जो है हम इतना ही देखे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक, आपको वीडियो मतलब कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा हमें, और अपना फीडबैक दीजिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों, अगर मज़ा आया होगा तो। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं शाम वाली वीडियो में। आज हमारा यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद जब हम अपने रूम पे जाएंगे 1-2 दिन में, तब आप जो कहेंगे वो शुरू करेंगे। ठीक, तब तक आप 2 वीडियो ले लीजिए, उसके बाद जो कहेंगे फिर तीसरी वीडियो बनाऊंगा, फिर चौथी बनाऊंगा, जो जितना आप कहेंगे दोस्तों आपके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। आप बस बताइएगा कि ये चीज़ मुझे पढ़नी है, फिर मैं वो चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।